ऑल राइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं माया के साथ। और माया का सेक्शन हमारा कवर अप हो रहा है। आर्नोल्ड के साथ रूपम हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो विल बी ज्वाइनिंग द सेशन। ज्वाइन करने देते हैं। राइट, और फाइल ओपन कर लेते हैं। ऑल राइट, सो चलिए शुरुआत करते हैं रूपम। और गुड लाइटिंग का, इवनिंग। गुड इवनिंग। लाइटिंग का पूरा प्रॉपर तरीके से मैं शुरुआत कर रहा हूँ, सो दैट हमारा लाइटिंग सेशन जो है वो माया का एकदम क्लियर हो जाए और कोई भी तरीके के डाउट्स ना रहें। ठीक। सो इसके लिए थोड़ा सा मैं थ्योरी भी दूंगा और थोड़ा सा हमारा जो लाइटिंग का सर सेक्शन। हाँ। सर वही सेम चीज रहेगी क्या जो अपन 3 पॉइंट लाइटिंग पर गए थे? 3 पॉइंट लाइटिंग रहेगी, वैसे ही नहीं हाँ। रहेगा, लेकिन हम थोड़ा डिफरेंट, क्योंकि टाइप्स ऑफ लाइटिंग्स में हम लोग ने बात नहीं की थी। तो हम लोग माया की लाइट्स और अर्नोल्ड की लाइट्स दोनों अलग अलग सीखेंगे, सेपरेट। और ज्योमेट्री जो है उसको लिट कैसे करना है उसके लिए जाएंगे, तो अलग अलग लाइट्स को हम लोग देखेंगे और उसका वर्कफ्लो सीख लेंगे। ठीक। ओके सर। ओके। सो यहाँ पे हमारे पास लाइटिंग का जो वर्कफ्लो है उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि आपका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लाइटिंग के साथ रहा है, जो कि आपने मैक्स में कंप्लीट किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे माया के साथ कैसे उसको डील करना है, दैट यू कैन सी। स्क्रीन शेयर है, दिख रही है? ये सर दिख रहा है। सर मैं अकेले हूँ क्या अभी? हाँ। अरे येलो अकेले इसलिए है क्लास क्योंकि करी क्या मैंने कि और भी लोग हैं नोट हमारे पैड साथ? ओपन किया हुआ है, ऑनलाइन नोट पैड, तो इसलिए। हेलो। हाँ। सर मैं बोल रहा कि मेरे बैच में मैं अकेले हूँ क्या? हाँ, अभी तुम अकेले हो, लोन बैच है, ओके सर। क्योंकि गैप बहुत बढ़ गया है। आपका थोड़ा आगे है और बाकियों का एकदम पीछे है, जैसे अपना वो है, क्या बोलते, इशिता वगैरह हैं, उन लोग छुट्टी पे है ना। ओके सर। उन लोग क्या टेक्सचरिंग वेक्चरिंग में अभी फंसे रहेंगे। और नहीं सर लाइटिंग करवा दो जो बहुत जरूरी है। हाँ, तो लाइटिंग में हम लोग फोकस करेंगे। सीजीआई लाइटिंग या 3D लाइटिंग या मूवी लाइटिंग बोल लीजिए। मूवी लाइटिंग सीजीआई लाइटिंग कहलाती है, 3D एनिमेटेड मूवीज़ की 3D लाइटिंग होती है। और आपका जो आर्किटेक्चर एंड विजुअलाइजेशन होता है उसकी लाइटिंग अलग होती है। वैसे करने का तरीका बिल्कुल सिमिलर रहता है, कोई ऑब्जेक्ट अलग नहीं किया जाता, बस उनके पर्पसेस थोड़े 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 बदले और चेंज रहते हैं। तो लाइटिंग के लिए एक प्रोसेस होती है, इसमें एक डिज़ाइनिंग सेक्शन होता है और एक सेक्शन होता है आपका टेक्निकल। ये दो तरीके की ऑप्शंस लाइटिंग के अंदर यूज होते हैं। डिजाइनिंग सेक्शन में आपकी जो लाइटिंग्स होती हैं वो जनरल लाइट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू होते हैं। लाइट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ये एक्चुअल में वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके थ्रू लाइट सोर्स डिफाइन होता है। तो ये क्या करते हैं? लाइट के अपीरियंस को कंट्रोल करते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट्स माया के अंदर पे हमको रेंडरिंग के अंदर मिलते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट माया की दी हुई लाइट्स हैं, जो कि बेसिक लाइट है माया के अंदर की। ठीक। अर्नोल्ड अगर आपने इंस्टॉल किया है तो अर्नोल्ड की सेपरेट लाइट सेटअप मिलता है यहाँ पे। और वैसे ही यहाँ पे माया के सॉफ्टवेयर रेंडर और हार्डवेयर रेंडर दोनों की लाइट्स मिलती हैं। तो इनको लाइट ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। जो लाइट सोर्स यानी लाइट जहाँ से शुरू होती है वो आपको कैलकुलेट करने का ऑप्शन देते हैं। वहीं टेक्निकल एंड जो होता है, टेक एंड, ये एक्चुअल में आपका रेंडरर पे डिपेंड करता है। यानी ये दो एस्पेक्ट होते हैं लाइट करने के, जिसमें डिज़ाइनिंग सेक्शन जिसमें लाइट को डिज़ाइन किया जाता है, लाइट का सेटअप एस्टैब्लिश किया जाता है, उसकी कैलकुलेशन रेंडरर करता है। ये एक्चुअली कैलकुलेट करता है लाइट्स को।
लाइट्स के पावर को, उसका जितना भी कन्वर्जन इमेज फॉर्मेट में होगा या वीडियो फॉर्मेट में होगा या जो भी कन्वर्जन कैलकुलेशन होगी वो सारी की सारी रेंडर कैलकुलेट करता है। अगर सॉफ्टवेयर बेसिस पे इसको चेंज किया जाए तो आर्नोल्ड की लाइट्स, वीरे की लाइट्स और माया सॉफ्टवेयर रेंडर और हार्डवेयर रेंडर, ऑक्टेन, लूमियन, रिवेट, राइट, ये जितने भी रेंडरिंग इंजन आपको मिलते हैं मार्केट में, इन सब की सेपरेट लाइट ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे। जैसे हमारा आर्नोल्ड, इन दिस केस आर्नोल्ड का अलग से लाइटिंग सेटअप मिलेगा और रेंडरिंग जो है वो माया की है। वैसे ही यहाँ पे भी रेंडर अलग अलग टाइप के सेम है, ऑक्टेन रेंडर, लूमियन रेंडर, रिवेट जो है, ये अलग अलग रेंडर ऑप्शन मिलेंगे। तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन से ही सीन लाइट किया जाता है। अब यहाँ पे लाइटिंग को समझने के लिए मैं यहाँ पे एक सिंपल एक सेटअप के लिए मैं एक ऑब्जेक्ट इन ले रहा हूँ। और हमने जो पिछली बार बिल्डिंग ली थी वो हम बिल्डिंग नहीं लेंगे, एक सेपरेट ऑब्जेक्ट लेंगे। और तो हमारे पास कैरेक्टर फेस और डोरेमोन है और प्रोबेबली कार है। नो, इसको हम क्या करेंगे, इधर आ जाएंगे और ऑर्क में, ऑर्क मॉडलिंग रेफरेंसेस के अंदर हमारे पास बहुत सारी लाइटिंग ऑप्शंस हैं। तो इसमें मैं केवल अभी गन इनऑर्गेनिक मॉडल लेता हूँ और इसकी हम सारी चीज़ें क्लियर कर देते हैं। हम सबसे पहले इनऑर्गेनिक पोर्शन कवर अप करेंगे। सो आई जस्ट डिलीट दिस वन और एक स्काईडोम भी डिलीट कर दूंगा मैं। ठीक, 7 पे देखेंगे तो सारा लाइट जो है वो हमें डल नज़र आएगा, विल रेंडर, और हमें कुछ एमिशन बस नज़र आएंगे अर्नोल्ड के और कुछ नहीं नज़र आएगा। सो इसको हार्डवेयर पे 2.0 पे करके देखेंगे तो हमें पूरी ज्योमेट्री तो ज़रूर नज़र आएगी, लेकिन देर विल बी नो सराउंडिंग कलर्स और सराउंडिंग लाइट्स वगैरह हमें यहाँ नहीं मिलेगी। और थोड़ा सा हमारे पास यहाँ पे इमेज सेक्टर भी नहीं है, तो मैं इसको विंडोज़ में जाऊँगा, जनरल्स में जाऊँगा और फाइल पाथ एडिटर में जाके इसको रिजॉल्व करूँगा, रीपाथ करूँगा, ब्राउज और इनकम्प्लीट माया वर्क सेट preview, everything will be resolved, continue and repath। एक मिनट, preview, अच्छा unresolved हैं तो ये मिला नहीं उसको पाथ। गन टेक्सचर एक्चुअली यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे ऑर्क है, ऑर्क मॉडलिंग है और इसको सेट करेंगे और अब रीपाथ होगा, टू बी रिजॉल्व है, फाइल टेक्स्ट टॉप पैनल, गन मॉडलिंग टेक्सचर सेट, रीपाथ करेंगे तो इट विल बी रीपाथ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हेलो, हाँ जी, हाँ जी बोलिए। जी जी ज़रूर, मैं वो ऑनलाइन रिचार्ज कर लेता हूँ जी। ओके, थैंक यू। ऑल राइट, सो अब हमने इसको रिजॉल्व कर दिया है, प्रीव्यू कर दिया, अब कोई ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग इज़ देयर। और अगर मैं इसको रेंडर लेता हूँ तो अभी मुझे सारा रेंडर ज़रूर सेटअप नज़र आ रहा है, लेकिन अभी मुझे लाइट्स और इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। लाइट इन्फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले एक सेटअप बनाने के लिए हमको क्या लगेगा, एक प्लेन लगेगा। सो विल जस्ट क्रिएट अ प्लेन और इसको बड़ा कर लेते हैं। और ये प्लेन जो है वो हमें बैकड्रॉप देगा। और बैकड्रॉप के लिए मैं इस प्लेन का जनरल क्या कर रहा हूँ, विड्थ और हाइट जो है वो कम कर देता हूँ और इसके हाइट सेगमेंट जो है वो बढ़ा देता हूँ, सॉरी विड्थ सेगमेंट बढ़ा देता हूँ। And I'll do what, I'll select and I'll click this one top, then this one top, and this one top, this one top, right? So ठीक, ये एक्चुअली हमारे लिए हेल्प करेगा बैकड्रॉप का।
थ्री पॉइंट लाइटिंग सेटअप हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो हम आगे ज़्यादा उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम बेसिकली लाइट्स को डिस्कस करेंगे आज, और पूरा फोकस हमारा लाइट्स की ओर रहेगा। ठीक, तो सेटअप बहुत ज़रूरी है। अगर ये सेटअप बनाओगे तो आपको क्या है, स्टूडियो सेटअप जैसा इंफॉर्मेशन मिलेगा। इसमें क्या होता है, बैकड्रॉप मिल जाता है आसानी से आपको, क्या बोलते, राइट, एक कर्व में अच्छे से आसानी से आपको एक, क्या बोलते, डेप्थ मिल जाती है। यहाँ पे टॉप में जाएंगे, कैमरा क्रिएट करेंगे। रेंडरिंग के अंदर पे कैमरा मिलता है, आप क्लिक कीजिए, कैमरा आ जाएगा। कैमरे को हम 90 डिग्री रोटेट कर देते हैं ऑन वाई डायरेक्शन, ताकि वो इधर आ जाए। और कैमरा जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली कैमरा के जैसा ही काम करता है जैसे हमारी इंफॉर्मेशन होती है मूवी वगैरह के लिए और बाकी चीज़ों के लिए। तो ये कैमरा बिल्कुल रियल वर्ल्ड के कैमरे के हिसाब से काम करता है। एट्रीब्यूट एडिटर में जाएंगे तो इसमें दोनों ऑप्शन मिलते हैं। एक कैमरा यूटिलिटी मिलता है, जो कि ये वाला एरिया होता है कैमरा 1 पे, और कैमरा शेप होता है जिसके अंदर आपको कैमरे की सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, यानी उसका अपेर्चर क्या करना सर है। हाँ, यूटिलिटी का यूज होगा अभी? अभी नहीं, आगे होगा यूटिलिटी का यूज़। हम लोग को तो वो अभी सिर्फ करना, वैल्यूज की बस होंगे ना? हाँ, रिगिंग के लिए यूज़ करेंगे। ओके ठीक है। कैमरा रिग्स भी होता है, तो उसके लिए यूज़ करेंगे। ओके, सो कैमरा शेप जो है वो एक्चुअली में क्या करता है, यहाँ पे आप फोकल लेंथ, अपर्चर, डेप्थ ऑफ फील्ड और ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी ऑप्शंस यहाँ पे मिलेंगे। तो दूर से देखना है या दूर का हिस्सा गायब करना है, वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको क्लिप के अंदर मिलेंगे। हम लोग कैमराज में और ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे, बट अभी नहीं। तो अभी हम लोग लाइटिंग सेक्शन पे हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कैमरा सेट किया है, लेकिन कैमरा के थ्रू अगर मुझे देखना है तो मुझे पैनल्स पे क्लिक करना होगा और लुक थ्रू सेलेक्टेड करना होगा। याद रखें, जो भी चीज़ सेलेक्ट होगी उसके ओरिजिन पॉइंट से आप देख पाएंगे, तो कैमरा सेलेक्ट करना मस्ट है। और मैं इसको सेलेक्ट करके लुक थ्रू करूँगा तो अब मुझे कैमरा दिख जाएगा। तो इसकी मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, बाकायदा अपने कैरेक्टर को या अपने ऑब्जेक्ट को या प्रोडक्ट को मैं फोकस कर सकता हूँ। अब इसके बाद मैं पर्सपेक्टिव में जाऊंगा और कैमरा को क्या कर दूंगा, लॉक कर दूंगा। तो जो चैनल पे जाके सेलेक्ट करके राइट क्लिक, इसको फ्रीज ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हो आप। तो आप जब मॉडलिंग में जाओ और यहाँ पे सेंटर पिवट और फ्रीज ट्रांसफॉर्म करके कैमरे को सेलेक्ट करो, सारी सेटिंग पे राइट क्लिक कीजिए और राइट क्लिक करके इसको लॉक कर दीजिए। तो अब आप कैमरे को सेलेक्ट तो कर पाएंगे लेकिन इसको मूव नहीं कर पाएंगे, ना ही कोई इसकी दूसरी वैल्यू सेट कर पाएंगे। कैमरे में एक बाय डिफ़ॉल्ट कुछ सेटिंग्स होती हैं, वो बता दूं। यहाँ पे लॉक अनलॉक कर दो, राइट क्लिक करके अनलॉक सेलेक्टेड। जब कैमरे को आप सेलेक्ट करते हो तो कैमरे को सेलेक्ट करने के बाद, एक मिनट, यहाँ पे अर्नोल्ड की लाइट लगी है शायद, एरिया लाइट, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। वी डू नॉट नीड एनी एरिया लाइट्स। सो सेलेक्ट करने के बाद अगर आप अपने कीबोर्ड से टी दबाते हो या फिर टी फॉर टाइगर या टी फॉर त्रिवेंद्रपुरम ऐसा कुछ भी दबाते हो, तो यहाँ पे आपको टारगेट मिल जाता है, टी फॉर टारगेट एज वेल। तो जब आप इसको क्लिक करते हो, ड्रैग करते हो, तो आप आराम से इसको सेट कर सकते हो अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर में, ताकि आपके ऑब्जेक्ट जो है, आपका कैमरा आपके ऑब्जेक्ट को देखता रहे। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपको एक छोटा सा गिज्मो नज़र आ रहा होगा, ये एक्चुअल में क्लॉकवाइज गिज्मो है, यानी जब आप इसको क्लिक करते हैं तो ये क्लॉकवाइज गोल गोल घूमता है। तो जैसे ही आपने क्लिक किया तो एक घूमा, तो क्या हुआ, आपको यहाँ पे डेप्थ ऑफ फील्ड वाला एक और नॉड मिल गया, या डिके, या आई थिंक डेप्थ ऑफ फील्ड का नॉड है ये। तो ये एक नॉड मिल जाता है जब आप इसको सेलेक्ट करते हो। फिर एक और बार आप क्लिक करते हो तो ये आपको पूरा फ्रेम साइज दिखाता है कि कितने फ्रेम साइज में इसका फॉलो ऑफ है, देख सकता है ये वो जो भी आपने सेट किया होगा। और फिर क्लिक कर दोगे तो ये आपको सिंपल वापस से पुराने डायरेक्शन पे ले आएगा जहाँ से आपने शुरू किया था। तो इसको हम नॉर्मल इसी पे रखते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट इसको सेलेक्ट करके विल डू व्हाट, विल सेलेक्ट एवरीथिंग, विल लॉक सेलेक्टेड। तो हमारा ये सेलेक्ट हो गया।
अब 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप आपको पता ही है। तो माया के अंदर जो लाइटिंग्स आपको मिलती हैं उसमें आपके पास यहाँ एम्बियंट लाइट, डायरेक्शनल लाइट, पॉइंट लाइट, स्पॉट लाइट, एरिया लाइट और वॉल्यूम लाइट, यानी ये 6 लाइट्स इंफॉर्मेशन मिलती है। ये सारे टाइप्स ऑफ लाइट्स हैं। ठीक है, तो जब भी कभी आप सोचो व्हाट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लाइट्स आर देयर इन माया, सो दे आर बेसिकली एरिया लाइट, एरिया लाइट उसके अंदर है, एम्बियंट एम्बियंट लाइट है आपके पास, डायरेक्शनल है, पॉइंट लाइट है, स्पॉट लाइट है और आपका वॉल्यूम लाइट है। ठीक, तो इतने टाइप की यानी 6 टाइप की आपके पास लाइट है, स्पॉट लाइट वगैरह सारी। सबका वर्क और यूज़ करने का तरीका अलग अलग है। सबसे पहले हम लोग जाएंगे, हमारे पास एम्बियंट लाइट है। एम्बियंट लाइट को जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे तो आपको एक एम्बियंट लाइट इंफॉर्मेशन मिलेगा। ठीक, और बहुत ही छोटी सी लाइट दिखती है ये एम्बियंट। जब आप इस पर क्लिक करेंगे इसके गिज्मोज में तो आपको एम्बियंस की इंफॉर्मेशन मिलेगी। मैं अभी सारी चीज़ बंद करता हूँ और यहाँ पे एक 7 प्रेस करता हूँ, तो एज यू कैन सी एम्बियंस कैसा दिख रहा है मुझे। और इसके जो गिज्मोज हैं, हम टी दबाएंगे हमें गिज्मो मिलेगा। कोई ज़्यादा वैल्यू हमें समझ नहीं आ रही है। सिंपली इसको हम रेंडर करेंगे। रेंडर करने के लिए मैं क्या करूँगा, सीधा चले जाऊँगा कैमरा पर्सपेक्टिव पे और एक रेंडर करूँगा। एम्बियंट लाइट जो है वो पूरा पूरा प्रोडक्ट जो है वो एक्चुअल में फ्लैट लाइट के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका मतलब आप इसमें कॉम्पोजिटिंग जब कर रहे होंगे अपने सीन में तो आपको ये फ्लैट कलर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें डेप्थ विदाउट शेडो डेप्थ आपको मिलेगी। तो उसके लिए आपको एम्बियंट लाइट यूज़ करना है। ये जनरली यूज़ किया जाता है फ्लैट कंपोजिटिंग और उसके लिए एम्बियंस के लिए। फ्लैट कलर्स मिलेंगे इसके साथ और आपको ये कंपोजिटिंग के लिए यूज़ कर सर सकते हो। हाँ, कॉल्यूम लाइट कौन सी होती है? वॉल्यूम लाइट फॉग वगैरह क्रिएट करने के लिए होती है, या जो आप कार का जो ये जो सबसे लास्ट में दिखो आप, वो वॉल्यूम वॉल्यूम है लाइट, कि कॉल्यूम है? वॉल्यूम वॉल्यूम ना। ओके। ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई एम गोना शो यू ईच एंड एवरी लाइट। वॉल्यूम लाइट क्या होती है, एक वॉल्यूम देगा। इसको भी मैं लॉक ओके कर ओके। देता हूँ बिकॉज आई डो नॉट वांट स्मोक टू, फॉग वगैरह कुछ ऐसा? है ना। जैसे हमारे मैक्स में भी तो वॉल्यूम लाइट थी ना, मैक्स में स्फेयर के साथ बनता था। हाँ हाँ। हाँ, वैसी सेम लाइट सिस्टम यहाँ पे भी है। डायरेक्शनल अच्छा अच्छा। लाइट जो है ये हमारी सूरज की इमिटेशन है, लेकिन एक डायरेक्शन से, चारों तरफ के डायरेक्शन से नहीं। ये मतलब एक डायरेक्शन से कंप्लीट पूरा व्यू पोर्ट पे लाइट फेंकेगा। तो अगर इसको ऊपर हम्म। नीचे या दाएं बाएं कर दोगे या छोटा बड़ा करोगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो इसका अपने फर्क हिसाब से दे केवल देगा। रोटेशन से पड़ेगा। सर तो इसका इंटेंसिटी वगैरह तो अपन चेंज कर सकते हैं ना? सारी वैल्यूज, जितनी इंटेंसिटी वैल्यूज हैं सब डायरेक्ट लाइट सेटअप के अंदर चेंज कर सकते हैं। ठीक, सो विल ओके। विल डू दैट। यहाँ पे इसको मैं लाइट को सेट कर दे रहा हूँ प्रोबेबली ऐसा। तो एज यू कैन सी अब मुझे वो सारी इंफॉर्मेशन दिखाई देगी। I'll go by camera perspective and I'll just now देखो मुझे एक प्रॉपर शेडोज के साथ वो लाइट नज़र आ रही है। शेडोज इंटेंसिटी, शेडोज कलर्स, शेडो बायसनेस, ये सब हम लोग सेट कर सकते हैं विथ एट्रीब्यूट एडिटर, जिसको हम थोड़ी ही देर में जाएंगे। सो अभी हम फिलहाल पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं कि डायरेक्शनल लाइट जो है वो एक डायरेक्शन से इधर जाती है। आई थिंक ये मैक्स के अंदर पैरेलल लाइट सेटअप कहलाता है। जो पैरेलल लाइट्स होती है ना डायरेक्शनल, उसमें भी तो डायरेक्शनल लाइट है। तो सेम चीज़ है, बस उसमें क्या मिलता है हमको, एक सिलेंडर मिलता है पैरेलल लाइट के लिए। तो वो भी यूज़ कर सकते हो, बट आपको यूज़ नहीं करना, आपको तो यहाँ पे करना है ना। तो यहाँ पे पॉइंट लाइट है। तो अगर मैं डायरेक्शनल लाइट की बात करूँ तो ये सन डायरेक्शन को इमिटेट करता है। आप सन के जैसा एक एक सेक्शन पे
सन डायरेक्शन इमिटेट करने के लिए यूज़ किया जाता है डायरेक्शनल लाइट को। पॉइंट लाइट इज़ फॉर लाइट बल्ब्स, या एक लाइट सोर्स जो कि सारी तरफ लाइट्स प्रोवाइड कर रहा है, वो पॉइंट लाइट हो जाता है। जैसे लाइट बल्ब होता है, ये एक सेंटर से सब जगह लाइट्स फेंकता है। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाती है। इसमें भी सिंपली अभी सारी वैल्यूज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। कैमरा पर्सपेक्टिव में आ जाएंगे, विल टेक अ रेंडर। तो देखो शेडोज जो है काफ़ी फ्लैट आ रही है, बिकॉज देर इज़ नो फिल लाइट इन्वॉल्व। तो पॉइंट लाइट जो है वो पूरी आपकी क्या बोलते हैं इसी चीज़ के लिए यूज़ होती है। I'll provide a 7 so that I'll see to it. Then what I'm gonna do, I'm gonna add a spotlight. Spotlight जो है वो आपको पता ही है, it's a spot बेसिकली। तो ये प्रोडक्ट को स्पॉट प्रोवाइड करने के लिए यूज़ होती है। तो ये जैसे फ्लैश और टॉर्च लाइट जो होती हैं, फ्लैश लाइट बेसिकली उनके लिए यूज़ होता है। तो यू कैन एक्चुअली सी द रेंडर, इट गोज लाइक दैट। ये एक्चुअल में इमिटेट करते हैं स्पॉट्स को, स्पॉट्स और फ्लैश लाइट्स। इनके लिए इनके स्पॉट चेंज किए जा सकते हैं। हर लाइट के अंदर एक ऑप्शन मिलता है, मालूम, जब आप इसको टी दबाते हैं ना, तो हर लाइट के अंदर ऑप्शन मिलता है। उनकी सेटिंग्स को आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। सो जैसे अभी मैं यहाँ पे तीसरा क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे फॉल ऑफ डिस्टेंस बताएगा, कोन एंगल दिखा रहा है। एज यू कैन सी इन दी एट्रीब्यूट, ये कोन एंगल मैं मैनुअली डिसाइड कर सकता हूँ। व्हेन आई क्लिक ओवर इट, देन कोन का जो पेनुम्ब्रा एंगल है वो मैं सेट कर सकता हूँ, यानी ब्लर कर सकता हूँ इसको। देन क्लिक करूँगा तो ये रेंज है, डिके रेंज। राइट, तो ये वैल्यूज जो हैं वो यहाँ पे कहीं से हमको मिलेगी। आई थिंक दिस वन, नो, ये डिके रेंज की वैल्यूज हैं जो कि हम सेट कर सकते हैं। 1 to 10 जा रही है। फिर क्लिक करेंगे तो यू विल गेट ऑल 3 ऑफ दैट, सारा कुछ एक साथ विथ टारगेट। वापस से करेंगे तो बंद हो जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे सारा ऑप्शन मिल गया है और शेडोज़ वगैरह के ऑप्शन भी मिल गए हैं। तो जब आप इसको ऑन करोगे शेडोज़ को, कैलकुलेशन को, तो वो वहाँ पे दिखाएगा। हम लोग अभी तो फ़िलहाल हमको डायरेक्ट में भी दिखा रहा है, लेकिन बहुत ही फ्लैट शेडोज़ दिखा रहा है वो, बिकॉज ऑफ द लाइट शेडोज़। और स्पॉट लाइट में अभी शेडोज़ ऑन नहीं है, इसके कारण से वो आपको ऑन स्पॉट्स नहीं दिखा रहा है। तो अभी ऑन कर दूंगा और फिर रेंडर लूँगा तो आई विल गेट दी लो रेजोल्यूशन शेडो टेक्सचर्स, वो भी ऑप्शंस मिल जाएंगे। देन इसके बाद यहाँ पे मैं वापस से पर्सपेक्टिव में आ जाता हूँ और इसको हम डिलीट कर देते हैं। और इसके बाद हमें मिलता है एरिया लाइट। एरिया लाइट बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा आपका आर्नोल्ड का एरिया लाइट होता है। ये जनरली क्या करता है, एक लाइट से एमिट करता है सिंपल उसी शेप में। तो एक एरिया से ये पूरी लाइट्स एमिट हो रही होती हैं, जिससे आप रिफ्लेक्शन, इट इज़ यूज टू प्रोवाइड कॉलम लाइट, नहीं, एक मिनट, वॉल्यूम लाइट लिखना था, सॉरी, वो मैंने कॉलम लिख दिया। और यहाँ पे एरिया लाइट जो है वो रिफ्लेक्शन लाइट्स को इमिटेट करने के लिए यूज़ होती है। ठीक, तो रिफ्लेक्शन वगैरह कैलकुलेट करने के लिए, फिल के लिए बहुत अच्छे से दिया जाता है इसको, सारी इंफॉर्मेशन ऐसा दिया जा सकता है। और एक अच्छा नाइस सॉफ्ट एंगल बनाती है, राइट, एंड विल विल टेक अ रेंडर एंड यू विल सी प्रिटी नाइस इंफॉर्मेशन इस पे मुझे मिल रही है। तो एज यू कैन सी पूरा होल लिट यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यू कैन सी दैट एक ड्रामा और सर्टेन पॉइंट क्रिएट होता है, तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। देन देर विल बी द लास्ट वन विल बी वॉल्यूम लाइट। वॉल्यूम लाइट स्काई डोम जैसा काम करती है, बस अंतर ये होता है कि इसका एक रेंज होता है और स्काई डोम में क्या होता है, रेंज नहीं होता। स्काई डोम अनलिमिटेड होता है, लेकिन ये जो है ये रेंज के साथ आता है।
तो आप अभी फ़िलहाल ऑब्जेक्ट के पास में हैं, तो दैट्स वाई ये एक्चुअल में पूरा स्काई डोम जैसा काम करेगा. So I'll select and take a render and you will see that it has no shadows created because सारी lights चारों तरफ से ऑब्जेक्ट में लाइट पड़ रही है, तो दिस विल बी द एंटायर ऑब्जेक्ट. ठीक. तो ये लाइट्स के टाइप्स थे जो कि जनरली आपको माया के अंदर मिलते हैं. नाउ हाउ टू यूज देम फॉर अ सिंगल लाइट सेटअप. तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट करने के लिए आई यूज़ अ एरिया लाइट, और डेफिनेटली उस एरिया लाइट को मैं एक सेंटर पे ऑब्जेक्ट पे लगा दूंगा समवॉट लाइक दिस, ताकि ये थोड़ा सा और इसको ऐसा लगाऊंगा सो दैट एज यू कैन सी मुझे हाफ वे अराउंड एरिया नज़र आएगा. लगाने का तरीका मैंने कैसे सीखा है, सीधी सी बात है, हम कॉम्पोजिशन करते आए हैं, सीन कॉम्पोजिशन, और हमने प्रीवियसली डिस्कस भी किया है. तो वो डिस्कशन को ध्यान में रख के हमें इस ऑब्जेक्ट को यहाँ लेट करना है. तो हमने अभी ऊपर में लाइट लगाई हुई है और हम लो कीज़ में वर्क करेंगे या एक्सट्रीम कीज़ में वर्क करेंगे. ऑलराइट, सो व्हाट आई एम गोना डू, अब मैं एक और लाइट सेटअप लूँगा. प्रोबेबली आई विल बी टेकिंग सिंपल पॉइंट लाइट, और इस पॉइंट लाइट को मैं यहाँ पे नीचे पे लगाऊंगा फॉर द फिल. नीचे पे लगाऊंगा ताकि फिल हो सके. अब एज यू कैन सी जब मैं इसको रेंडर करता हूँ तो देखो यहाँ पे मुझे नीचे पे भी लाइट मिल रही हैं, शेडोज़ भी मिल रही हैं. ठीक, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे तो पॉइंट लाइट का केवल एम्बियंस चाहिए जो कि मेरे नीचे वाली ज्योमेट्री पे हो, और बाकी मेन लाइट सोर्स यही रहे. तो फिर पॉइंट लाइट को मुझे कास्ट शेडोज़ से ऑफ करना पड़ेगा. तो यहाँ पे एट्रीब्यूट में चले जाएंगे. सबसे पहले तो इसकी इंटेंसिटी यानी इसकी पावर जो होती है, लाइट की पावर, उसको आधी कर देते हैं, आधी से भी कम, राइट, 0.3 कर देता हूँ, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा लो की सेटअप बना रहे हैं. दूसरी चीज़, इसका ये जो नीचे पे देख रहे हैं आप एम्बियंस बन रहा है, ये मैं एमिट स्पेकुलर ऑफ कर दूंगा. सॉरी, इल्यूमिनेट्स बाय डिफ़ॉल्ट अगर करता हूँ तो ये जलेगा नहीं. एमिट डिफ्यूज़. ठीक, ये तीन ऑप्शंस मिलते हैं जो डायरेक्ट यूज़ किए जा सकते हैं. इसमें एमिट स्पेकुलर है, यानी इस लाइट के थ्रू क्या स्पेकुलर कैलकुलेशन होना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं, मैंने ऑफ़ कर दिया. एमिट डिफ्यूज़ भी ऑफ़ कर दिया, और ये दोनों हमने ऑप्शन ऑन कर दिया है. और अभी फिर से हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो नीचे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल रही है, और राइट, नीचे पे डिफ्यूज़ इन्फॉर्मेशन बिल्कुल कम है. तो मैं क्या करूँगा, तीनों ऑन रखा है मैंने, एमिट स्पेकुलर ऑफ कर दूंगा, और लेट्स सी कि थोड़ा बहुत डिटेल्स यहाँ नज़र आ रही है, पर शेडोज़ मुझे नहीं चाहिए. तो आई विल गो बाय शेडो और यूज़ रे ट्रेस शेडोज़ को ऑफ कर दूंगा, सो दैट ये शेडोज़ नहीं आएगी. रे ट्रेस शेडोज़ होती क्या हैं, ये कैलकुलेट करती हैं शेडोज़ को, यानी कि लाइट के थ्रू शेडोज़ को कैलकुलेट किया जाता है. तो वो हर पैनल पे एक एक कैलकुलेशन हो रहा है. इसमें पॉइंट लाइट एट्रीब्यूट में आपको लाइट का पावर और कलर कैलकुलेशन आप कर रहे हो. लाइट इफ़ेक्ट्स में आप फॉग लाइट वगैरह अगर बनाना चाहते हो, यानी कि इसमें से वो धुंध धुआं ये सब चीज़ें बनाना चाहते हो तो फॉग देंगे. और शेडोज़ का कलर, शेडोज़ क्रिएट करना चाहते हैं तो अदरवाइज़ आप इन दोनों को ऑफ कर दीजिए. यूज़ डेप्थ मैप को भी ऑन चेक कर दीजिए, और यहाँ पे रे ट्रेस को भी अनचेक कर दीजिए. तो नाउ व्हेन यू टेक द रेंडर आउट, यू विल डेफिनेटली नॉट फाइंड एनी सॉर्ट ऑफ कलर इनटू दैट. अब ये वैल्यू जो है इसको मैं थोड़ा सा टॉप से नीचे ले जाता हूँ, ऑब्जेक्ट के नीचे, ताकि ये हम लिट करते रहें.
ठीक. So now if I'm gonna take the render up, I'll सी ऑल द मेजर इन्फॉर्मेशंस यहाँ मुझे नज़र आएगी. डेफिनेटली मेरी शेडोज़ जो क्रिएट हो रही हैं वो बहुत ज़्यादा फॉर्मेट में क्रिएट हो रही हैं, यानी कि उसमें क्रिस्प बहुत ज़्यादा है और डिटेल्स जो हैं वो थोड़ी सी कम है. मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको आगे कर रहा हूँ और इसको मैं थोड़ा फ्रंट पे ले आता हूँ सो दैट आई कुड गेट अ बेटर इंफॉर्मेशन ऑफ द ज्योमेट्री. बट शेडोज़ जो हैं वो मूड या रूम क्रिएट नहीं कर रही, तो थोड़ा सा इसको मैं सेट कर लेता हूँ. या नाउ दिस इज़ नाइस. मुझे नीचे का इन्फॉर्मेशन भी दिख रहा है और ज्योमेट्री भी नज़र आ रही है. अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं इसके पीछे चले जाऊँगा और पीछे के लिए मैं एक और एरिया लाइट क्रिएट कर देता हूँ जो कि बेस्ट है आपके रिफ्लेक्शंस के लिए या फिर आपके क्या बोलते हैं रिम लाइट्स के लिए. तो हम इसको कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे और इसकी भी शेडोज़ इन्फॉर्मेशन क्लोज कर देते हैं. शेडोज़ कैलकुलेशन नहीं रहेगी, लेकिन एल्यूमिनेट और स्पेकुलर एल्यूमिनेट भी कर देता हूँ मैं. तो जब हम इसको ऐसा करेंगे तो हमें ये नज़र आएगा. दूसरी चीज़ थोड़ा सा राइट, और ये हम यहाँ से देंगे. मैं केवल इल्यूमिनेट कर रहा हूँ सीन सो दैट आई कुड गेट अ नाइस आउटपुट. और स्पेकुलर वगैरह तो रहेगा, बस शेडोज़ नहीं रहेंगी, तो रे ट्रेस शेडोज़ वगैरह ऑफ कर देंगे और बिल्कुल हल्का करेंगे इसको. 0.25 करता हूँ मैं और इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो मैं इसको बाकायदा यहाँ सेट करूँगा. एरिया का साइज़ बड़ा कर दूँगा. ठीक, अब बिल्कुल हल्का सा एक बाउंस इन्वायरमेंट में आ रहा है. अब सिचुएशन ये है कि हमारे सीन पे जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है वो उतना प्रॉपरली लिट नहीं दिख रहा है. वो प्रोबेबली मेटलनेस के कारण हो रहा होगा, क्योंकि मेटल वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा होगी या कलर जो है वो थोड़ा ज़्यादा होगा. एक बार लिट करके देखते हैं सो दैट विल गेट. हाँ, वो ब्लैक कलर जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लैक इंफॉर्मेशन रखा हुआ है, तो हमें टेक्सचर में जाके थोड़ा सा हमें होल्ड करने की ज़रूरत है, उसको फिक्स करने की. तो डेफिनेटली वो तो टेक्सचर में हम फिक्स करेंगे ही. तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और सीन लाइट जो किया हुआ है उस ये वाली जो पॉइंट लाइट है इसको हम क्या करेंगे, विल अप्लाई अ लीनियर डिके ताकि आउट एरियाज़ में ज़्यादा लाइट ना जाए और पीछे वाला तो डिके में नहीं रहेगा, ऊपर वाला भी डिके में नहीं रहेगा. अब ये जो इन्फॉर्मेशन दिख रही है इस इन्फॉर्मेशन को एज इट इज़ कैलकुलेट करने के लिए ऊपर वाले के पास जो है वो रे ट्रेस शेडो होगी. तो शेडो रेज जो है वो हम लोग 4 कर देंगे ताकि सैम्पल रेट जो है वो थोड़ा अच्छे से कैलकुलेट हो. और शेडोज़ की इंफॉर्मेशन जो है वो हम यहाँ से फिक्स कर सकते हैं विच इज़ रे डेप्थ लिमिट. तो 5 कर देते हैं इसकी रे डेप्थ लिमिट. अर्नोल्ड में अगर हमको इसको यूज़ करना है तो अर्नोल्ड के हिसाब से भी ये लाइट्स को यूज़ कर सकते हैं. ऐसी सारी लाइट यूज़ की जा सकती हैं इसके अंदर. और एमिशन मैप नहीं पकड़ रहा है क्या? Okay, let me see whether there is a हालांकि दिखा तो रहा है उसमें, लेकिन एमिसिव मैप जो है
दिखा तो रहा है लाइट। यहाँ से एक्सपोजर बढ़ा के देखा जा सकता है कि कहीं पे कोई वैल्यू कम या ज़्यादा तो नहीं जा रही है। एक्सपोजर और गामा बढ़ा के हम फिक्स कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे एक ही चीज़ नहीं दिख रही है, और वो है हमारी फॉल ऑफ इन द सेंस कि हमें बाउंस लाइट नहीं मिल रही है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अनलॉक करूँगा और इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ। एट्रीब्यूट पे ले जाते हैं और इसकी वैल्यू थोड़ी सी अब यहाँ पे ये बराबर से प्रॉपर नज़र आ रहा है। शेडोज़ जो है वो भी ठीक से नज़र आ रही है, और इन्फॉर्मेशन जो ब्लैक वाली इन्फॉर्मेशन है ये हमको थोड़ा देखना पड़ेगा कि हमारा जो मेटलनेस मैप लगा हुआ है वो एक्चुअल में फिक्स है कि नहीं। तो विल सी इनटू दिस मेटल सरफेस। प्रोबेबली मुझे ये इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो मुझे मिलेगा AI स्टैंडर्ड सरफेस। इसमें ग्राफ नेटवर्क देखना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये वैल्यू मिल रही है विच इज़ ब्राउन टिफ रफ। ब्रस्ट स्टेनलेस स्टील 512 roughness. This one is the roughness, so we'll select a roughness map. ओके इसकी सारी वैल्यूज एक्यूरेट कैलकुलेट नहीं होगी। रीज़न ये भी है कि क्योंकि टेक्सचर जो है हमने ऑलरेडी आर्नोल्ड के हिसाब से लगाया हुआ है, तो AI स्टैंडर्ड सरफेस लगाया हुआ है, तो वो कैलकुलेशन थोड़ी सी इस टाइप से आएगी। मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। एज यू कैन सी द एक्सपोजर, राइट। सो सबको रीसेट कर देते हैं। सो दिस विल बी दिस वैल्यू, और ऊपर का जो सीन है इसको थोड़ा सा हम एरिया जो है वो थोड़ा बढ़ा देते हैं। ठीक, और इसको हम इधर जाके कैलकुलेट करेंगे। विल सेलेक्ट इट बाय हियर, और राइट नाउ लाइट कैलकुलेशन हो नहीं रही है वो। माया सॉफ्टवेयर में वो लाइट कैलकुलेशन हो रही है, बट उसमें वो कैलकुलेशन नहीं हो रही है क्योंकि हार्डवेयर रेंडर जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर रेंडर है, इसलिए प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है। इसका डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे ताकि शेडोज़ जो हैं डिटेल्स वो अलग जगह से बने, थोड़ा नीचे बने तो ज़्यादा बेटर होगा। डिस्टेंस बाकी अर्नोल्ड में लाइट करेंगे तो डेफिनेटली वो कैलकुलेशन अच्छी आएगी। तो इसमें भी वो कैलकुलेशन अच्छी ही आएगी, बस हमें उसको वैल्यूज़ देना है। तो अभी हम लोग इसको
वैल्यूज़ अभी नहीं देंगे, हम लोग नेक्स्ट अपनी क्लास में इस पे ही वर्क करेंगे और एक वैल्यू दे देंगे, तो हमारा माया रेंडर कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम आर्नोल्ड रेंडर पे जाएंगे, आर्नोल्ड का रेंडर कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्ट लाइटिंग पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा हमारा आर्नोल्ड वाला। ठीक, तो ये दोनों टाइप की लाइटिंग ही है आपको। और कोई क्वेरीज हैं अभी? जो लाइट सेटअप सिस्टम समझ में आया? अभी एट्रीब्यूट में जाएंगे, अभी गए नहीं है हम लोग, सारी वैल्यूज देखेंगे। ओके सर, आज इतना ही करेंगे सर। हाँ, आज इतना ही। क्या चीज़? सर आज इतना ही पढ़ेंगे क्या बोल रहा हूँ। हाँ, इसमें आर्नोल्ड है और तुम्हारा माया की लाइट है, मेंटल रे खत्म हो ठीक है चुका है सर। ओके सर। है ना? देखते हैं अगर हाँ। सेशन ब्रेक में वीरे दिख गया तो फिर वीरे भी होगा, अगर वो नहीं होगा तो फिर आर्नोल्ड और माया लाइट्स ही बस है। ठीक, ओके सर। ओके, वेलकम, हाँ टेक भाई केयर, सर। बाय।